वेलकम फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल एस्ट्रो मुनीश में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों तो आज का हमारा टॉपिक है सूर्य दूसरे भाव में। फर्स्ट भाव की वीडियो फ्रेंड्स मैंने डाल दी है आपके लिए, वो आप देख सकते हो। अब दूसरे भाव पे चलते हैं दोस्तों सूर्य के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में थोड़ा सा बताया था, और पहले भाव में यानी लगन, इसमें फिर मैं राशियों को नहीं ले रहा हूं, चाहे यहां पे कोई भी राशि हो दूसरे भाव में। ये पहली वीडियो में था, अब दूसरे भाव की बात कर रहे हैं। अगर यहां पे सूर्य हो तो दूसरा भाव है ये दोस्तों, ये कोई राशि नहीं है, वृष राशि नहीं है ये दोस्तों। सेकंड मींस सेकंड हाउस, दूसरा भाव, सेकंड घर। सूर्य अगर दूसरे भाव में हो तो कैसा रिजल्ट देते हैं और किन राशियों के लिए ये बेस्ट हैं और क्या परिणाम आपको देंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। दोस्तों सूर्य जिन चीज़ों का कारक है वो मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन शॉर्टकट में रिपीट कर देता हूं। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, फिर इन फ्यूचर आगे भी वीडियोस आएंगी सभी 12 घरों में, तो आपको वैसे तो तब तक याद ही हो जाएगा। दोस्तों सूर्य एक ऐसा प्लेनेट है, हम वैसे इसको ग्रह का राजा नहीं कहते। शेर को जंगल का राजा वैसे नहीं कहा जाता, कुछ क्वालिटीज हैं जिसके लिए वो राजा है। हर फील्ड में अगर कोई राजा है ना तो वो वैसे ही राजा नहीं है। ग्रहों में अगर 9 ग्रह हैं तो उसमें सूर्य राजा है तो वैसे ही राजा नहीं है दोस्तों, कुछ क्वालिटीज हैं तो राजा है दोस्तों। सूर्य एक इंसानी जीवन, हम इंसानों को गिनते हैं क्योंकि हमारी जो योनियां हैं, जितनी भी योनि में पैदा होता है बंदा, एक योनि से निकलता है, दूसरी योनि में जाता है, तीसरी योनि में जाता है। तो दोस्तों सूर्य एक जीवन भी है, जिसलिए हम सूर्य को आत्मा का कारक प्लेनेट बोलते हैं। जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट हाउस शरीर है आपका, तो सूर्य आत्मा है। अगर शरीर में से आत्मा निकल जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो शरीर शरीर ही रह जाएगा। आत्मा आत्म कारक प्लेनेट सूर्य को ही बताया गया है, क्योंकि सूर्य सभी सृष्टियों में, चाहे आप कोई पक्षी ले लीजिए, जानवर ले लीजिए, कोई पशु ले लीजिए, हम इंसान, हम अपने आप को इंसान इसलिए समझते हैं क्योंकि भगवान ने हमें बुद्धि दे दी है। बाकी जानवरों को इतनी बुद्धि नहीं दी, इसलिए वो बाकी योनियों को हम हमारे से कंपैरिजन, क्योंकि सबसे स्मार्ट आज के टाइम में इंसान ही है, जो आज के टाइम में बहुत कुछ कर रहा है, बहुत तरक्कियां कर रहा है, बहुत कुछ बर्बाद भी कर दिया है, आबाद भी कर दिया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सूर्य हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बाकी प्लैनेट्स भी रोल प्ले करते हैं अपनी अपनी जगह पे, लेकिन सूर्य का हमारे जीवन में विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि सूर्य से सृष्टि चलती है। सूर्य जीवन का एक बहुत बड़ा हमारे लाइफ में रोल अदा करता है दोस्तों। सूर्य हमारा आत्मा है, हमारे पिता हैं, सूर्य को कहते हैं। अगर सूर्य अच्छे या नहीं होते हैं कुंडली में तो नेत्र रोग भी हो जाते हैं। सूर्य हमारे जितने भी राजनेता लोग हैं, जहाँ बड़े लोग हैं, सीएम है, उनका सूर्य अच्छा ही होता है जो बनते हैं। तो क्योंकि ये एक सरकार को सूर्य दर्शाता है। उसके बाद ये आपके मस्तिष्क, जो आपका दिमाग है, उसका भी ये वो है ये, क्योंकि ये सूर्य है जो है वो माइंड, जैसे बुद्ध माइंड को, बुद्धि को तेज कर देता है, सूर्य भी मस्तिष्क में पावर प्रदान करता है। ज्वेलर्स आप देखिए, जौहरी जो होते हैं, उनका भी सूर्य अच्छा होता है, तो वो रिकमेंड, जब जो किसी से कंसल्टेशन लेता है कि आपका सूर्य अच्छा है तो आप जौहरी भी बन सकते हो, तो हम बताते हैं ऐसे। कोई कुंडलीज आती हैं तो ऐसे है, तो जौहरियों का अच्छा होता है। तो उसके बाद जिनका सूर्य अच्छा है उनको प्रसिद्धि मिलती है। ये प्रसिद्धि का कारक है सूर्य। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इन चीज़ों के साथ सूर्य रिलेट करता है। जितने उच्च अधिकारी हैं, एडीसी, आईपीएस, एसजीएम, उच्च अधिकारी जितने भी आपके हो गए, ये सूर्य उनका साथ रिलेट करता है। उनका सूर्य अच्छा ही होगा, तभी वो उस जो भी
पोस्ट पे पहुंचे हैं वो सूर्य अच्छे होने के कारण ही पहुंचे हैं। उसके बाद सूर्य जो है वो एक ईगो है, इसलिए है क्योंकि सूर्य अगर काफी पॉजिटिव चीजों को देता है तो नेगेटिव चीजें कुछ दे देता है, क्योंकि कुंडली में 12 घर हैं, सभी घरों का अलग अलग महत्व है, अलग अलग राशियां बैठी हैं घरों में। तो सूर्य कुछ राशियों में अच्छा प्रभाव नहीं देता क्योंकि ये अग्नि तत्व राशियों में अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि ये अपना पाप प्लेनेट कहा गया है, अग्नि वाला प्लेनेट कहा गया है। तो अग्नि राशि जैसे मेष, सिंह और धनु राशि मैंने लास्ट टाइम बताई थी, उसमें ये अच्छा रिजल्ट देता है क्योंकि इसको अपना जैसी ही जगह मिल जाती है उन राशियों में, तो ये कंफर्टेबल फील करता है। तो दोस्तों ईगो, इसलिए मैं कहता था लास्ट वीडियो में, मैंने कहा था कि ईगो का कारक है, और सप्तम घर की एग्जांपल दी थी कि सप्तम कालपुरुष की कुंडली में नीच होता है, क्योंकि सप्तम पे अगर सूर्य बैठ जाता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सप्तम में तुला राशि पड़ जाती है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो वो घर में कला क्लेश का कारण बनता है। वो पहली वीडियो में बताना भूल गया था, इसलिए मैं जिन्होंने पहली वीडियो सुनी है वो भी मैं बता देता हूँ कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कला क्लेश करवाता ही करवाता है। ये नहीं कह रहा हूं करवाएगा, ये कहता हूं करवाता ही करवाता है, क्योंकि ईगोइस्टिक है। और उसके बाद ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो उसको सेल्फ रिस्पेक्ट वाइफ को भी अच्छी लगेगी, प्यारी लगेगी, उसको भी लगेगी, तो दोनों एक दूसरे के पीछे इस बात पे बहस कर सकते हैं। चलिए छोड़िए, मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल दी थी, तो मैं इसलिए मैं आपको कंप्लीट कर रहा हूं कि सप्तम में क्यों सूर्य थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट नहीं देता। तो अब आगे चलते हैं कि जो सूर्य है वो हमारी लाइफ का सबसे ग्रहों का राजा, सबसे बेस्ट प्लैनेट। तो हम जैसे बाकी प्लैनेट हैं सबका अलग अलग महत्व है, जैसे घर में मेंबर्स होते हैं, किसी का अपना रोल है, किसी का अपना रोल है, लेकिन जो घर में राज करता है वो एक मेन जो बड़ा होता है वही राज करता है। तो ग्रहों का राजा सूर्य ही रहेगा, इसलिए सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली को भी हमने वैदिक में महत्वता उतनी बराबर ही दी हुई है जैसे लगन कुंडली को दी हुई है। तो दोस्तों मैं अभी केपी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसमें नक्षत्र वगैरह आ जाते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है, और नाड़ी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ वैदिक के बारे में बात कर रहा हूं, जो कि आपको सिर्फ ये बताया कि सूर्य दूसरे घर में क्या रिजल्ट देगा। दोस्तों तो दूसरे घर में रिजल्ट देने के लिए हमें देखना है कि सूर्य जो है वो बता दिया, अब दूसरा घर है किस चीज का, क्योंकि जिस घर में बैठा है पहले तो हमने उस सूर्य को देख लिया, सूर्य किन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो दूसरा घर है वो भी हमने देखना है किन चीजों को रिप्रेजेंट अपना बताता है। दूसरा घर दोस्तों हमारा ये धन का घर है, हमारा वाणी का घर है, कुटुंब जिसको हम कह देते हैं, और पारिवारिक सुख का घर है। जितने मित्र दोस्त हैं, थोड़े अपने कजन्स हो गए जी, उनका घर है। ये मुख का भी यही घर है, वस्त्र वगैरह हो गए, दानी, आंख, नाक, वाणी, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। कला का भी इससे पता चलती है, क्योंकि कला जो अपनी गायन कला है, वाणी इसी जिसमें आ जाती है। और ये अपना धन, अर्जित धन क्या हुआ, अपना कमाया हुआ धन, जब परिवार में जिसमें पैदा हुए हो उसका धन, वहां से धन मिलता है, ये उस धन को भी दर्शाता है अगर दूसरे घर में सूर्य है। और दोस्तों इस द्वितीय भाव को मार्ग स्थान भी कहते हैं। ये मैं बता दूं कि दूसरा और सातवां घर मार्ग स्थान होता है, और इस दूसरे घर के जो कारक ग्रह हैं वैसे वो बृहस्पति हैं, कारक ग्रह इस घर के बृहस्पति हैं दोस्तों। तो ये तो क्लियर हो गया दोस्तों कि आपको कि दूसरे घर का हमने ये देखना है कि दूसरे घर में प्लैनेट्स कौन से अगर सूर्य बैठे हैं तो क्या रिजल्ट देंगे, और साथ में ये भी देखना है कि सूर्य के ये जो मित्र प्लैनेट है वो किस पोजीशन पे बैठे हुए हैं, और कुंडली में सूर्य कारक प्लैनेट है या मार्ग प्लैनेट है। ये 3-4 चीजें मेन चीजें हैं जो आपको देखनी होती है। बाकी मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूं कि सूर्य दूसरे घर में आपको क्या रिजल्ट देने वाला है या देगा, लेकिन अगर वैसी कंडीशंस हमारी कुंडली में है तो, क्योंकि ये सूर्य जो है हमारा ये कारक है पहले घर का और 9वें घर का, और 10वें घर में ये दिग्बली हो जाता है। सूर्य 10वें घर में अगर सपोज कर लीजिए अपनी राशि 5 नंबर राशि में बैठ जाए, 5, 6, 7, 8
8 नंबर लगन, स्कॉर्पियो लगन आ जाएगा, यहाँ पे बैठ जाए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है दोस्तों। 5 नंबर राशि में बढ़िया रिजल्ट देता है, 1 नंबर राशि यहाँ पे बैठा है, दिग्बली तो हो ही जाता है 10वें घर में, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। चलो मैं अपनी सीरीज को आपको मिक्स नहीं करूंगा, दूसरे घर के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आगे भी वीडियो आएगी आपको तीसरे घर की, चौथे घर की, जो डिटेल में, तो छोटी छोटी चीज एक एक घर के बारे में नहीं बताएंगे, पूरा डिटेल में ही आपको बताएंगे, जो समझ आएगा आपको पूरा कंप्लीट। तो द्वितीय भाव में अगर सूर्य बैठे हैं तो जिनकी वृष राशि है, लगन में, लगन की बात कर रहा हूं, जिनकी भी वृष राशि है, मिथुन राशि है, कर्क राशि है, सिंह राशि है, तुला राशि है, वृश्चिक राशि है, कुंभ राशि है, या वह मीन राशि है, मतलब मीन लगन कह लीजिए, या वहां पे मीन लगन है, राशि नहीं कह सकते, मीन नंबर, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपका 2 नंबर है, यहाँ पे अगर आपका 3 नंबर है, यहाँ पे अगर आपका 4 नंबर है, यहाँ पे अगर आपका 5 नंबर है, यहाँ पे अगर आपका 7 नंबर है, यहाँ पे अगर आपका 8 नंबर है, यहाँ पे अगर आपका 11 नंबर है, यहाँ पे अगर आपका 12 नंबर है। राशि तो जब चंद्र जिस घर में बैठ जाता है, राशि तो वो बनती है, वो गलती से बोल हो गया, सॉरी फॉर मिस्टेक। यहां पे अगर आपके सपोज कर लीजिए, मतलब कि इन नंबरों में, यहां पे जो अगर आपका, जो मैंने आपको नंबर बताए हैं 2 3 4 5 7 8 11 और 12, तो जातक को दूसरे घर का सूर्य स्वराशि मिलेगा, मित्र क्षेत्री मिलेगा, और उच्च आदाती, उच्च मतलब उच्च का होकर स्थिति में मिलेगा। क्योंकि अगर आपने नोट कर लिया हो, अगर ये मीन लगन होगा, मीन लगन 12 नंबर लगन, तो 1 नंबर यहां पे आ जाएगा, तो सूर्य उच्च हो जाएगा। उसके बाद मैंने बोला वृश्चिक, अगर वृश्चिक आ जाएगा तो ये 9 नंबर आ जाएगा यहाँ पे, जो गुरु का है, तो ये मित्र की राशि है, तो सूर्य यहाँ पे भी ठीक रिजल्ट देगा। उसके बाद मैंने आपको बोला तुला, 7 आ जाएगा, तो 8 मंगल की राशि में आ जाएगा। 4 नंबर बोला कर्क का, तो यहाँ पे 5 नंबर आ जाएगा, सूर्य की खुद की राशि आ जाएंगी। मतलब जो नंबर मैंने बोले हैं, अगर वो लगन वही लगन है, तो उसमें सूर्य अपनी स्व राशि में, मित्र राशि में और अपनी उच्च राशि में आ जाएगा। तो इसके फलस्वरूप जातक जो होगा वो बुद्धिमान होगा। ये चीजें नोट कर लीजिए, बुद्धिमान होगा जातक। उसके बाद प्रतिष्ठित, उच्च पद पे प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, शिक्षा उसकी अच्छी होगी, और पैतृक संपत्ति, जो उसका धन है, घर का धन, जिस घर में वो पैदा हुआ है, वो भी अच्छा होगा। पैतृक संपत्ति, पैतृक धन, माता पिता का धन मिलेगा। संपदा, जिसको हम मान इज्जत बोल देते हैं, वो मिलेगा उसको, क्योंकि सूर्य मान इज्जत का कारक है। इज्जत मान, ये सूर्य ही, ये मैं बताना भूल गया, वैसे ये इसके साथ ही लिंक करता है। उसके बाद ये अपना जितना भूमि वाहन, जब धन आएगा, भूमि वाहन आएगी अगर सूर्य इन लग्नों से दूसरे घर में बैठा हुआ है, और बाकी सुखों से भी उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सुख सभी मिलेंगे, और पिता के लिए ये भाग्यशाली होगा। जिन लग्नों के बारे में मैंने आपको बताया, पिता के लिए भी ये भाग्यशाली होगा, और परिश्रमी और स्वाभिमानी प्रकृति का तो होगा ही होगा। स्वाभिमान मतलब उसको अपना मान बहुत प्यारा होगा, चाहे फैमिली में हो, फैमिली में भी अगर उसको कुछ कह दे तो उसको अपनी रिस्पेक्ट प्यारी होगी। वो फैमिली में ज़्यादा बात किसी की नहीं सुन पाएगा, चाहे कोई भी हो, क्योंकि दूसरा घर फैमिली का भी आ जाता है, तो अपना संबंधी, जो अपने रिलेटिव्स होते हैं, कजन्स होते हैं, उनका आ जाता है, तो उनसे वो अपने बेइज्जती अगर उनकी कोई करने की कोशिश करे तो वो स्वीकार नहीं करेगा। मेरा कहने का मतलब ये है।
और अगर दूसरे भाव में जैसे मैंने सूर्य बता रहा हूं आपको, जातक उच्च प्रतिष्ठित तो हो ही जाएगा और उन उच्च लोगों से ही उनका संबंध होगा जो उच्च प्रतिष्ठित पद पे होंगे। और ऐसे लोग, क्योंकि मान सम्मान उसको प्यारा होगा, मे बी यही कारण है कि वो मान सम्मान के लिए अपने घर को छोड़कर दूर जाके तरक्की करना पसंद करेंगे, और ऐसे लोग चले भी जाते हैं जितना मैंने कुंडलियों में विश्लेषण किया है। तो दोस्तों ये तो थे वो लगन जिसमें सूर्य अच्छा प्रभाव देंगे, और कुछ लगन ऐसे भी हैं जिनमें सूर्य कुछ ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं देते। तो दोस्तों वो कौन से लगन है? यहां पे अगर 1 नंबर लिखा हो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 नंबर आ जाएगा, वो शुक्र का लगन है। शुक्र में की राशि वृष आ जाएगी, उसमें सूर्य कंफर्टेबल नहीं होते। तो यहाँ पे अगर 1 नंबर लिखा हो, 6 नंबर लिखा हो, 9 नंबर लिखा हो, 10 नंबर लिखा हो, तो जातकों को जो दूसरा भाव का सूर्य है ना, वो शत्रु राशिगत मिलेगा। आप देख लीजिए, अगर 10 नंबर लिखा हो तो 11 नंबर आ जाएगा, शनि की राशि आ जाएगी। और नीच का भी मिल सकता है। नीच का अगर यहाँ पे सपोज कर लीजिए कन्या राशि आ गई, 6 नंबर आ गया, कन्या राशि नहीं सॉरी 6 नंबर आ गया यहाँ पे, कन्या का नाम, कन्या राशि का नंबर है वो, कन्या राशि कहना चाहता हूं मैं, कन्या राशि का नंबर 6 है, तो 7 में सूर्य नीच का हो जाता है, तो वो नीच का फल मिलेगा, नीच का सूर्य हो जाएगा, तो वो फल भी उसका फल स्वरूप उल्टा हो जाएगा। जैसे जो उसको अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे दूसरे घर से, तो जातक को परिवार के जो मेंबर है उसमें कला क्लेश ही मिलेगा, धन संबंधी आर्थिक उलझनें मिलेंगी, परिवार शायद संपूर्ण इतना ना हो जितना अच्छे सूर्य के होने से होगा दूसरे घर में। अशुभ सूर्य में उसको कठिनाइयां मिलेंगी, परिवार इतना बढ़िया नहीं मिलेगा, और आर्थिक स्थिति ज़्यादा बढ़िया नहीं होगी, और जो भी आय होगी या खर्चा जो होगा वो आय से अधिक ही होगा, जो कि तंगी का कारण बनेगा। उच्च शिक्षा में प्रॉब्लम आएगी, बाधाएं आएंगी, और वाणी भी सूर्य है यहाँ पे, वाणी में दिक्कत आएगी फिर जब अशुभ हो जाएगा। अशांत चित्त वो नहीं रहनी, सेटिस्फेक्शन चित्त वैसे ही रहना, और स्त्रियों के कारण कई बार विवादों में कष्टों में पड़ जाना, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 नंबर राशि आ गई या मेष यहाँ पे आई, 1 के बाद 2 नंबर आ गई, तो वो भी उसकी राशि है। यहाँ पे 6 नंबर कन्या राशि आ गई, तो यहाँ पे 7 आ गई, वो भी वीनस की राशि है। तो इन राशियों में ये चीज़, इन लग्नों में ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है दोस्तों। और उसके बाद पिता को भी कष्ट होगा फिर जब अशुभ सूर्य होंगे, नेत्रों के संबंधी रोग पनप सकता है, वाहन से सुख की तो दूर की बात है, दुर्घटना से भय हो सकता है, भय, डर लगना। सरकारी जितने भी कामकाज होंगे, क्योंकि सरकार का कारक सूर्य ही है, सरकार जो जितने भी अपना गवर्नमेंट वर्क्स है सबका कारक सूर्य है, तो उसमें भी बाधाएं आनी, काम का सरकारी कामों का ना होना, और उसके बाद धन का ज़्यादा ना आना, संचित ज़्यादा ना कमा पाना कह सकते हो आप। और उसके अलावा सूर्य एक ईगो प्लैनेट, मैंने आपको बताया ही है कि ईगो इस्ट प्लैनेट है, सेल्फ रिस्पेक्ट इसको प्यारी है। अगर अच्छा है तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट भी अच्छी होगी, ईगो भी अच्छी होगी, रखेगा वो, ठीक है। लेकिन अगर वो अच्छा नहीं है, जो मैंने लगन बताए हैं, जिन लगनों में सूर्य दूसरे भाव में अच्छा नहीं है, तो वो ईगो उसको दिक्कत देगी, घर में भी प्रॉब्लम करेगी, क्लेश करेगी, और पिता से भी नहीं बन पाएगी, और धन संचित करने में भी प्रॉब्लम आएगी। ये सारे कारण इकट्ठे होकर मिल जाते हैं दोस्तों सूर्य के दूसरे घर में होने से। तो आप अपना देखिए कि दूसरे आपके कौन से लगन है। अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है
कि यहाँ पे कौन सा आपका नंबर है। नंबर तो मैंने आपको सारे बता दिए हैं, और आप राशि भी बता सकते हो यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपकी सपोज कर लीजिए कन्या राशि है तो वो 6 नंबर यहाँ पे लिखा होगा, तो ये 7 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। सूर्य, इसका मतलब क्या हो गया, सूर्य दूसरे घर में शुक्र की राशि में तुला राशि में आ गया है, जो कि उसके शत्रु की राशि है। तो ऐसे क्लियर आपको हो जाएगा कि सूर्य कैसे पॉजिटिव रिजल्ट देगा और कैसे वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। जो पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट है मैंने सूर्य के आपके बता दिए। बाकी इसको सूर्य को शांत करना पड़ेगा। अगर आपको शुभ रिजल्ट ज़्यादा मिल रहे हैं तो एक तो आप सूर्य को, जो मैंने कहा, जैसे मैंने उपाय तो पहली वीडियो में बताया था, सूर्य को सुबह उठ के जल दीजिए। सूर्य देव जो अपना, क्योंकि उनकी किरणों में इतनी पावर होती है कि आप जल के थ्रू उनको अंदर ग्रहण अपने अंदर, सूर्य जी के सामने, आपको पता होगा कि तरीका कैसा है, लेकिन वो जल आपके पाँव में नहीं आना चाहिए। जब आप जल दोगे, जब वो जल देते देते नीचे गिरेगा तो वह किसी के पाँव में नहीं आना चाहिए। ये आपने ध्यान रखना है। ये लास्ट वीडियो में बताना मैं आपको भूल गया दोस्तों। बाकी दोस्तों अगर आपको ज़्यादा अधिक जानकारी चाहिए या डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी मेरी जानकारी सूर्य सेकंड हाउस में। अब आपको नेक्स्ट वीडियो सूर्य थर्ड हाउस में जल्दी मिलते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं, क्योंकि उसके बाद मैंने अपने नक्षत्रों के बारे में जाना है। क्योंकि लोगों को राशि नक्षत्र और लगन नक्षत्रों में बहुत दिक्कत आ रही है दोस्तों, कंफ्यूजन है थोड़ी सी कई लोगों को, तो वो मैं वीडियो के जरिए जरूर क्लियर करूंगा। अपने ये सीरीज़ ख़त्म करने के बाद शुरू करूंगा जल्दी। तो दोस्तों जब भी आपको ठीक लगे वीडियो मेरी तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू ऑल, सब मेरी फैमिली हो जो भी वाच करते हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे वीडियोस में दोस्तों। थैंक यू।